मैं सानिका चेतावकर, प्राइड के ऑनलाइन पोर्टल्स पे आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसा टॉपिक सीखेंगे जो हमारे आईटी इंडस्ट्री में रोज़ यूज़ होता है। आज हम सीखेंगे आईटीएल। अगर आप आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या आपको आईटी इंडस्ट्री में काम करना है तो ये कोर्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो आज हम देखते हैं आईटीएल यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी। सो आईटीएल होता क्या है? अभी हम देखते हैं कि आईटी इंडस्ट्रीज हमेशा डेवलपमेंट या कोडिंग या फिर टेस्टिंग नहीं करते। वो फिर इतना बिजनेस कहाँ से लाते हैं? सिर्फ डेवलपमेंट करके अगर एक प्रोजेक्ट बन जाएगा उसके बाद कंपनीज क्या करेंगी, ये हम हर बार सोचते रहते हैं। सो हम देखते हैं कि कंपनीज ये बिजनेस कहाँ से लाती है। मोस्टली आईटी कंपनीज सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब ये सर्विसेज क्या होता है, हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए हमारे पास एक शॉपकीपर है जहां हम जाके हमारे ग्रोसरीज या सारी घर के सामान खरीदते हैं। तो ये सामान आपको क्या लगता है डायरेक्टली शॉपकीपर के पास आता है? नहीं, ये सामान पहले फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होता है। उसके बाद कोई एक मिडिल पर्सन, हम कहते हैं उसको ट्रांसपोर्ट वाला सपोज, तो एक ट्रांसपोर्टर वो सामान लेके आएगा, शॉपकीपर के पास देगा और फिर शॉपकीपर उसको बेचेगा। ये प्रोसेस रहता है। तो वैसे ही आईटी बिजनेस में होता है कि एक प्रोजेक्ट डेवलप हो गया है, सो एक कोई उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, उसके बाद उसकी सर्विसेज देनी है। यानी अगर उन्होंने एक प्रोडक्ट परचेस कर लिया है, उसके बाद वो प्रोडक्ट कैसे चलेगा उसके लिए वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो आज के आईटी इंडस्ट्री का ये सबसे बड़ा बिजनेस है, यानी प्रोवाइडिंग सर्विसेज। अब हमने सर्विसेज के बारे में क्यों जाना, तो हम ये रेफरेंस लेते हैं। हम एक एग्जाम्पल लिया था जिसमें हमारे पास एक मैन्युफैक्चरर है, शॉपकीपर है और उन दोनों के बीच में ट्रांसपोर्टर है। ट्रांसपोर्टर के बाद हमारे पास अपने एंड यूजर्स है। ये एंड यूजर्स यानी हम जो शॉपकीपर के पास जाके हमारे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। सो हम ये सेम एग्जाम्पल आईटी इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करते हैं। हमारे पास क्लाइंट है, आईटी सर्विस प्रोवाइडर है, कस्टमर है और यूजर्स है। यूजर्स यानी हम जो हम आईटी इंडस्ट्रीज के सर्विसेज लेते हैं, हम हैं एंड यूजर्स। जैसे अगर हमारा कोई सिस्टम में प्रॉब्लम है, जैसे हमारा वर्ड नहीं चल रहा, पावर पॉइंट नहीं चल रहा, या फिर हमारे कोई दूसरे प्रोडक्ट्स, एक ये माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स हुए, अगर हमारे कोई दूसरे प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं, कोई और सॉफ्टवेयर जैसे जावा सॉफ्टवेयर चल नहीं रहा, तो ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम कुछ इश्यूज क्रिएट करेंगे। ये इश्यूज सॉल्व करने वाले होते हैं हमारे आईटी सर्विस प्रोवाइडर। तो ये आईटी सर्विस प्रोवाइडर यानी हमारी आईटी इंडस्ट्री जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो अगर हमने यहाँ पे लिखा है कस्टमर 1, कस्टमर 2, कस्टमर 3, तो ये कस्टमर 1 कौन है? जैसे हम सपोज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक कस्टमर है, तो माइक्रोसॉफ्ट हमें प्रोवाइड करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और उनके ऑफिस के अंदर भी मल्टीपल प्रोडक्ट्स है जैसे वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल। सपोज कीजिए कि एक ऑफिस में वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल यूज हो रहा है और इस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल में या कुछ बग्स आ रहे हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर की वजह से इंस्टॉलेशन इश्यू आ रहा है, या फिर कोई टेम्पलेट डाउनलोड नहीं हो रहा है, या फिर कोई ऑप्शंस दिए गए जो वर्क नहीं कर रहे हैं। अब ये ऑप्शन सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट के पास कैसे जाएंगे? माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट बेच रहा है, पर ये प्रोडक्ट के इश्यू सॉल्व करने के लिए उन्होंने किसी को हायर किया है। तो ये इश्यू सॉल्व करने वाले होते हैं हमारे आईटी सर्विस प्रोवाइडर्स। अब हम देखते हैं आईटी सर्विस प्रोवाइडर्स एक्चुअली क्या करते हैं। आईटी सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि ये इश्यूज कैसे सॉल्व हो सकता है। सपोजिवली आपका वर्ड क्रैश हो गया है और आपको वो वापस से रिस्टोर करना है, तो आपके डॉक्यूमेंट्स भी चले गए उसके साथ में। अब इसके लिए आपको किसी आईटी पर्सन की हेल्प लगेगी क्योंकि आप खुद ये नहीं कर सकते। सो इसीलिए हमें आईटी के साथ कनेक्ट करना है। यानी माइक्रोसॉफ्ट वालों ने हमें ये सर्विसेज आउटसोर्स की है। तो जब भी कोई कस्टमर को कोई इश्यू आएगा तो वो इश्यू सॉल्व करने के लिए वो लोग माइक्रोसॉफ्ट के पास नहीं जाएंगे, वो लोग आईटी सर्विस प्रोवाइडर्स के पास जाएंगे। फिर इसमें एक लंबा प्रोसेस होता है जिसमें हम मल्टीपल चीज़ें सीखेंगे, जिसमें हम इंसिडेंट, प्रॉब्लम, चेंज ये सब सीखेंगे। सो हम देखेंगे कि ये सब कैसे यूज़ होगा। सो जैसे हमने देखा आईटीएल यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी। सो ये आईटीएल क्या है? आईटीएल एक फ्रेमवर्क है जो ये सब मैनेज करता है। अभी हमने ये देखा है करके कि ये प्रोसेस फ्लो कैसे चलता है, कैसे हमें ये सर्विसेज हमारे आईटी सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करते हैं। सो इसी के लिए जो एक फ्रेमवर्क है यानी एक पैटर्न है जो हमारी इंडस्ट्री में सालों ना सालों चल रहा है, ये पैटर्न फॉलो करना है। इस वजह से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, इस वजह से हमारे रिस्क कम होते हैं, इसलिए हम आईटीएल यूज करते हैं। आईटीएल हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस और बेस्ट बेनिफिट्स देता है। सो हम अगले लेक्चर में देखेंगे ये बेस्ट प्रैक्टिसेस और हमारे की बेनिफिट्स क्या होते हैं। आज के लेक्चर में हमने समझा कि आईटीएल क्या है और हम उसे क्यों यूज करने वाले हैं।
ITL हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्ल्ड फेमस फ्रेमवर्क है जो हर IT इंडस्ट्री में यूज़ होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझा होगा। यही लेक्चर से रिलेटेड नोट्स और असाइनमेंट्स नीचे दिए गए हैं। आप इसे डाउनलोड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपलोड कीजिए। आप जब अपलोड करेंगे तब हमें समझ में आया होगा आपको ये लेक्चर कितना अच्छे से समझा है। हमसे जुड़े रहने के लिए और हमारे वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद।